20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 एंड 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी में बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। ग्राउंड+2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। रद्द की गई माउंट मेरी हॉल को अस्थायी ईदगाह बनाकर पढ़ी जाने वाली ईद की नमाज आखिर क्यों, देखिए। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कुछ ही दिन पहले हमने आपको मुमरा कौसा की एक खबर बताई थी। तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत जमात के उलेमाओं ने एक फैसला किया था, कुछ सामाजिक संस्थाओं को साथ में लेकर के कौसा बाई से सटे हुए जितने भी हॉल है, माउंट मेरी है, जबल है और अर्लीन है, दूसरे भी हॉल से, तो इन हॉल में ईदगाह बना करके ईद की नमाज पढ़ी जाए, ताकि जिन मस्जिदों के पास जगह नहीं होती है और लोगों को सड़क पर नमाज पढ़नी पड़ती है तो उससे बचा जाए और ईदगाह में नमाज पढ़ने की सुन्नत भी पूरी की जाए। उस संबंध में जो पत्रकार परिषद उलेमाओं ने ली थी, मौलाना साजिदुर रहमान मिसबाही और उनके साथियों ने जो ली थी, वो हमने आपको दिखाई थी। मगर अब इस पूरे कार्यक्रम को, माउंट मेरी हॉल और उसके आसपास के तमाम हॉल को जोड़कर ईदगाह बनाकर ईद की नमाज पढ़ने का जो कार्यक्रम है, उसको तंजीम उलेमाए अहले सुन्नत जमात के इन उलेमाओं ने रद्द कर दिया है। क्यों रद्द कर दिया है, सुनिए उनकी अपनी ज़बानी मौलाना साजिदुर रहमान मिसबाही ने इस बारे में खुलासा किया है। देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ साथियों, आप सभी को मालूम है कि 1 अप्रैल को नमाज ईद की अदायगी के ताल्लुक़ से हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था, जिसमें हमने वाज़ेह तौर पर यह ऐलान किया था कि इंशाअल्लाह इमसाल माउंट मेरी हॉल में नमाज ईद अदा की जाएगी। लेकिन अब मैं वजाहत कर रहा हूँ कि इमसाल माउंट मेरी हॉल में नमाज ईद को मुलतवी किया जा रहा है। इंशाअल्लाह साले आइंदा हम सब किसी न किसी बड़े हॉल में या ईदगाह में नमाज ईद ज़रूर अदा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने बहुत वाज़ेह और क्लियरली इस बात को रखा था कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तरीक़ा ये था कि 5 वक्ता या जुमे की नमाज मस्जिद में अदा किया करते थे, लेकिन ईद की नमाज ख़ास तौर से आप किसी ओपन स्पेस में, खुली जगह में या ईदगाह में अदा किया करते थे। मुमरा जैसा शहर जहां तकरीबन 10 लाख की आबादी है, यहां एक भी ईदगाह नहीं है। लोग मस्जिदों में नमाज अदा करते हैं, मस्जिदें फुल हो जाती हैं तो फिर रोड पर नमाज़ पढ़ते हैं, सड़कों पे नमाज़ पढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो ये सुन्नत है कि ओपन स्पेस पे नमाज़ पढ़ी जाए, ईदगाह में नमाज़ पढ़ी जाए, ये सुन्नत कहीं न कहीं ख़त्म होती जा रही है, मिटती जा रही है। इसी जज्बे के तहत हमने तंजीम उलमाए अहले सुन्नत व इमाम मसाजिद के बैनर तले ये फ़ैसला किया कि नमाज ईद किसी खुली जगह पर पढ़ी जाए, ताकि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत भी बाकी रहे। और इस काम को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए हमने कुछ NGOs का भी सहारा लिया, ताकि उनके वर्कर्स इस काम में हमारा सपोर्ट कर सकें। हमारा काम एक इखलास पर मबनी था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी नीयतों का बेहतर जानकार है, बेहतर इल्म रखने वाला है। इसलिए हमने सोचा था कि इस काम को पाए तकमील तक पहुंचाया जाए और आवाम की और मुमरा जैसे शहर की तादाद को देखते हुए हमने यहाँ तकरीबन 3 हॉल हमने बुक कर रखे थे। 15-20 हज़ार की आबादी भी अगर यहाँ आ जाए तो आराम से सुकून के साथ वो नमाज अदा कर सकते थे। इतना अच्छा हमने इंतज़ाम किया था। लेकिन अफसोस यह है कि हमारे बाज़ मजहबी और दीनी भाई को ही इससे एतराज़ हुआ। हम नहीं चाहते हैं कि इंतशार पैदा हो और मज़ीद जो है बातें आगे बढ़ें, इसलिए हालात और सिचुएशन को देखते हुए हमने इस इरादे को मुलतवी कर दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद ईदगाह क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ओपन स्पेस पे नमाज़ पढ़ने की बरकतें क्या मिलती हैं, शायद हम अपने उन भाइयों को समझा नहीं सके, या ये कि समझाने की कोशिश तो हमने की लेकिन वो समझ नहीं सके। बहरहाल जो कुछ भी मामला हो, इमसाल इस इरादे को हम मुलतवी कर रहे हैं
इस यकीन के साथ कि इंशाअल्लाह आइंदा साल हम किसी ओपन स्पेस पर नमाज ईद ज़रूर अदा करेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।